हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि अभी तक क्या क्या अपडेट्स आ गई है डबल ट्रिपल सी की काउंसलिंग के अंदर, और आपको किन किन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है, और आने वाले टाइम पर जैसे कि चॉइस फिलिंग काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कैसे होने वाला है, ये सारी चीजों का जो डिटेल है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइज, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो डबल ट्रिपल सी की काउंसलिंग करवा रहा है। तो आपको सबसे पहले डबल ट्रिपल सी गूगल के ऊपर सर्च करना है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कुछ इस टाइप का आपके सामने पेज यहाँ पर खुलकर आता है। तो सबसे पहले तो देखो, होम पेज पे इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है डबल ट्रिपल सी का, जिसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जो डबल ट्रिपल सी है वो बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस कोर्सेज के रिगार्डिंग काउंसलिंग करवाती है, और पीजी कोर्सेज के रिगार्डिंग भी ये काउंसलिंग करवाती है। गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 15%, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 100%, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी ये 100% काउंसलिंग करवाती है। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पर होम पेज में दे रखी है, ज्यादा कुछ खास बातें थे नहीं। अबाउट अस के अंदर अगर आप आकर यहाँ पर देखोगे, तो अबाउट अस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हुई है डबल ट्रिपल सी की, जिसके अंदर रोल्स बताए हुए हैं कि डबल ट्रिपल सी का क्या क्या रोल रहता है। जैसे कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा संचालित करी गई है, इसका मेंटेनेंस किया जाता है। फिर उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग शेड्यूल, और जो पूरा कोऑर्डिनेशन होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग अथॉरिटीज और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन के साथ में, वो होता है। डील करती है मैटर को, काउंसलिंग का, जो कि कोर्ट केसेस वगैरह के अंदर भी चलते रहते हैं उनको। और जो काउंसलिंग फीस होती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी वगैरह सब कुछ, इन सब का फिक्सेशन करने का काम भी डबल ट्रिपल सी का होता है। और बाकी और कोई टास्क जो कि रिलेटेड होता है काउंसलिंग और अलोकेशन ऑफ सीट अगेंस्ट ऑल इंडिया कोटा एक्सेट्रा वगैरह, ये सारी चीजें डबल ट्रिपल सी के हाथों में रहती है। तो आपने मोटा मोटा यहाँ पर ये जान लिया डबल ट्रिपल सी का यहाँ पर मतलब क्या होता है। तो डबल ट्रिपल सी जो होती है वो यहाँ पर काउंसलिंग के अंदर उसका मेन रोल होता है। और जो एनसीआईएसएम और जो एनसीएच होती है, ये दोनों कमिटीज क्या करती है, ये दोनों कमिटीज जो होती है वो कॉलेज के अप्रूवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि कॉलेज अपने सारी चीजें जो है, एक जो भी एसेंशियल चीजें जो होती है वो किसी कॉलेज में जैसे कि होनी चाहिए, तो क्या वो कॉलेज वो चीजें फुलफिल कर पा रहा है। तो ये दोनों की देख रेख करने का काम जो होता है वो एनसीआईएसएम और एनसीएच का होता है। एनसीआईएसएम जो होती है वो बीएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस का देखती है, और जो एनसीएच होती है वो बीएचएमएस का देखती है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर काउंसलिंग एंड एडमिशन के अंदर यहाँ पर आप आओगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले काउंसलिंग टाइप्स एंड राउंड दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15% के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि इस साल यहाँ पर 4 राउंड रहने वाले हैं। हालांकि पिछले साल 5 राउंड हुए थे, जिसके अंदर से एक था स्पेशल मॉप अप राउंड, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, बहुत सारे कॉलेजेस को मान्यता नहीं मिली थी फर्स्ट राउंड चालू होने तक भी। इस साल भी कुछ ऐसे ही आसार मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनको मान्यता यहाँ पर नहीं मिली है। तो अब देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि 1 सितंबर तक और कितने कॉलेजेस को यहाँ पर मान्यता मिलती है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, सीट रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर द वैकेंसी राउंड ऑफ डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग शेल नॉट बी सेंट और ट्रांसफर सेंट बैक टू रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो भी सीट्स वगैरह वैकेंट रहेगी वो सारी की सारी ट्रांसफर या सेंट बैक नहीं करी जाएगी रिस्पेक्टिव स्टेट्स को। उसके बाद में स्पेशल मॉपअप राउंड या स्पेशल वैकेंसी राउंड जैसी भी चीजें यहाँ पर हो सकती है। फिर उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर यहाँ पर बात करी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 राउंड होने काउंसलिंग को लेकर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्टे वैकेंसी राउंड, और अगर जरूरत पड़ती है तो बहुत बार स्पेशल मॉपअप राउंड या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी करवाया जाता है डबल ट्रिपल सी की तरफ, अगर 200 से ज्यादा सीट्स यहाँ पर वैकेंट रहती है तो। फिर उसके बाद में देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए यही कहा गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी यहाँ पर 4 राउंड होने वाले हैं। और यहाँ पर जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होगा वो डबल ट्रिपल सी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा वो डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद से कंडक्ट कराएगी। और जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी वो डबल ट्रिपल सी की तरफ से फॉरवर्ड करी जाएगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज को। तो ये चीजें तो आपने यहाँ पर नॉर्मली बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आपने समझ ली। फिर उसके बाद में आप इंफॉर्मेशन डेस्क के अंदर आओगे, तो एक्ट एंड रेगुलेशन के ऊपर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पर यही है, कुछ एक्ट्स वगैरह दे रखे हैं, एनसीआईसीएम एक्ट वगैरह, एनसीएच एक्ट वगैरह। तो ये ज्यादा कुछ काम के नहीं है। फिर पासवर्ड पॉलिसी के अंदर अगर आप आओगे तो ये पासवर्ड पॉलिसी जो होता है वो ये होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे होते हो तो आपको किस तरीके का यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, उस चीजों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी तक इसकी अपडेट नहीं आई है, पहली चीज। फिर उसके बाद में यूजी काउंसलिंग के अंदर आऊंगा तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन अब तक नहीं आया है, जो कि आ जाना चाहिए था अब तक। हालांकि हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 24-25 तारीख से पहले पहले जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को 4-5 दिन का टाइम दिया जाता है सारी चीजों को समझने के लिए। फिर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसका भी कोई अभी तक अपडेट नहीं है यहाँ पर। और अगर आप काउंसलिंग शेड्यूल देखोगे यहाँ पर, तो काउंसलिंग शेड्यूल अभी के टाइम पर यहाँ पर आ गया है। काउंसलिंग शेड्यूल एक बार मैं आपको वापस से समझाऊंगा, लेकिन देखो यहाँ पर इसके अलावा और कोई चीजें यहाँ पर नहीं आ रही है। फिर उसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ पर यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी के टाइम पर यही दिया हुआ है कि जो डबल ए ट्रिपल सी का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो यहाँ पर अभी अपलोड हो गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो, अगर आप न्यूज एंड इवेंट्स के अंदर अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर कुछ खास दे नहीं रखा है अभी के लिए। और कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के लिए भी यहाँ पर यही लिखा हुआ है, विल अपडेट सून। फिर उसके बाद में करंट इवेंट्स के अंदर भी वही है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ वगैरह दे रखा है एकेडमिक के 2022 और 2023 के लिए। तो ये तो अपन ने यहाँ पर मोटी मोटी चीजें देख ली जो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर दे रखी है। फिर उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ की तरफ ले आता हूँ। इसके अंदर मैं देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ जो कि काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर यहाँ पर दे रखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका जो फर्स्ट राउंड है वो यहाँ पर 1 सितंबर से चालू हो रहा है। इसका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह और जो पेमेंट वगैरह रहेगा वो 4 दिन के लिए चालू रहेगा, यानी 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक ये आपका चलेगा। और जो चॉइस फिलिंग और जो चॉइस लॉकिंग होगी वो 2 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक रहेगी, यानी 3 दिन की रहेगी ये पूरी। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 दिन का रहेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो 7 सितंबर को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आपके पास 6 दिन का रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है, यानी इन 6 दिनों के अंदर आपको कॉलेज के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है, 8 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है फर्स्ट राउंड के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद में आप अगर सेकंड राउंड देखोगे तो सेकंड राउंड के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक ये राउंड चलने वाला है। हालांकि यहाँ पर 5 दिन का टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर 4 दिन का टाइम है, और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट के लिए यहाँ पर 2 दिन का टाइम है। और जो रिजल्ट है इसका वो इसका 27 सितंबर को आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग पीरियड ज्यादा है एज कंपेरिजन टू राउंड वन। यहाँ पर 28 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक का आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है। फिर उसके बाद में बात आती है थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप राउंड। ये जो है ये 12 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक है, यानी यहाँ पर पूरे पूरे 4 दिन दिए जा रहे हैं। उसके बाद में चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर 3 दिन है, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट के लिए 2 दिन, और रिजल्ट आपका 18 अक्टूबर को आएगा। और यहाँ पर भी पूरा 8 दिन का टाइम दिया गया है रिपोर्टिंग के लिए। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है इसकी जो सबसे पहले क्या होती है, वैकेंट सीट्स पब्लिश होती है, जैसे कि 200 सीटें खाली है, या 300 सीटें खाली है, या 400 सीटें खाली है। अब ये जो सीटें हैं ये कौन कौन से कॉलेजेस में खाली है ये पूरा डाटा आपको बताया जाता है। फिर उसके बाद में देखो ये जो आता है ना जो भी वैकेंट सीट्स वगैरह है ये आपके सामने आएगा 30 अक्टूबर को। अब जो इसके रिगार्डिंग जो चॉइस फिलिंग और जो चॉइस लॉकिंग होगी उसके लिए यहाँ पर 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो मैं डायरेक्ट स्टे वैकेंसी राउंड में जाकर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करूंगा, तो यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन की कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट यहाँ पर 2 दिन का रहने वाला है। रिजल्ट जो है वो आपका 4 नवंबर को आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको 8 दिन का रिपोर्टिंग पीरियड दिया जा रहा है 4 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक। फिर आप यहाँ पर आगे देख सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए वही पॉइंट दिया हुआ है कि मॉपअप राउंड के बाद में जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का वो डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद से कंडक्ट कराएगी, और उसके रिगार्डिंग 6 नवंबर 2023 को जो भी अपडेट वगैरह होगा वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो 6 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक यहाँ पर चलने वाला है। जो भी राउंड्स वगैरह वो करवाएंगे जिसके अंदर रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर छोड़ देते हैं, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन
Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy UG courses for academic year 2023 and 24 as notified by NCISM and NCH। तो इसके अंदर यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लास्ट डेट है एडमिशन की आपकी, जो कि एनसीआईएसएम और एनसीएच ने जो निर्धारित करी है, वो करी है यहाँ पर कितनी, 20 नवंबर। तो 20 नवंबर तक जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन चाहिए वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। और आपको अपडेट्स के लिए आपको बार बार EEEC की वेबसाइट को यहाँ पर क्या करते रहना है, चेकआउट करते रहना है। और गाइस सबसे लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के अंदर कोई दिक्कत वगैरह आ रही है तो वो मेरा फ्री सपोर्ट फॉर्म लिंक भर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है और काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, कौन से कॉलेज का कितना फीस है, 24/7 सपोर्ट सिस्टम, चॉइस फिलिंग लिस्ट वगैरह, फुल काउंसलिंग पीडीएफ प्लस वीडियोस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो काउंसलिंग है ये हम बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीवीएससी कोर्सेज वगैरह की करवाते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इन नंबरों पर भी यहाँ पर कांटेक्ट करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो गाइस। तो आपको हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके वहां पर आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स के अंदर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, अगर आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना नहीं आती है। क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह रहने वाले हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब आपको चॉइस फिलिंग किस प्रकार करनी है उसके अंदर, तो वो सारी चीजें जो होगी वो मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा बताई जाएगी। और प्रीवियस ईयर का क्या डाटा था, किस तरीके से काउंसलिंग हुई थी, इन सारी चीजों की अपडेट्स, और इस साल कैसे कैसे काउंसलिंग करवानी है, उन सारी चीजों की भी जो अपडेट्स होगी वो मेरी टीम आपको देती रहेगी, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके या ये फ्री सपोर्ट फॉर्म भर के अपना काउंसलिंग गाइडेंस आप ले सकते हो बीइंग डॉक्टर टीम की तरफ से। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी पूरी, क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा जो काउंसलिंग है उसको कवर किया है। और जहां तक मैंने कोशिश करी है कि मैं जितना डीप में समझा सकूं आपको, उतना डीप में मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।